हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत प्लांट किंगडम के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि पादपों को 5 भागों में बांटा गया है। ब्रायोफाइट, थेलोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में। हमने सबसे पहले थेलोफाइट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये पादप जगत के उभयचर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा ये नम तथा छायादार भूमि पर पाए जाते हैं, यानी ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नमी हो, छाया हो तथा गीली मिट्टी हो। ऐसे स्थान पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में जब हम देखते हैं कि हरी मखमल की परत टाइप में बन जाती है तो वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स तो अधिकतर नम तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, यानी स्थलीय होते हैं, लेकिन इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस यानी उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की कुछ जातियां होती है जो जल में भी पाई जाती है, यानी कि जलीय जातियां भी होती है। तो उस वह कौन है? जैसे ब्रायोफाइट की ऐसी कौन सी जाति जो जल में पाई जाती है? रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो जल में पाई जाती है तथा जल में ही उनका निषेचन होता है, नया पौधा भी जल में ही बनता है। हमने उसके बाद में पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स के महत्व क्या है तथा ब्रायोफाइट्स को कितने भागों में बांटा है। तो ब्रायोफाइट्स को हम लीवरवर्ट तथा मॉस में बांट के हम पढ़ते हैं। लीवरवर्ट क्या होता है? लीवरवर्ट जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो थैलस के आकार की होती है। इसका जो अधे स्तर होता है उस पर मुलाब पाए जाते हैं जो सबस्ट्रेट से बिल्कुल चिपके रहने में सहायक होते हैं। तथा जो लीवरवर्ट्स होता है उसमें जेमा कप पाए जाते हैं। इसमें विखंडन के द्वारा जनन हो जाता है, यानी कायिक जनन के ये प्रकार है। विखंडन के द्वारा, जेमा कप के द्वारा, ब्यूबिल्स के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा हो जाता है। तथा लैंगिक जनन हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक होते हैं। इनमें युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ियां जो होती है एक दूसरे पर डिपेंड होती है। युग्मोद्भिद जो पीढ़ी होती है वो मुख्य होती है। युग्मोद्भिद पीढ़ी किसे कहते हैं? जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी किसे कहते हैं? जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा था मॉस के बारे में कि मॉस क्या होता है। मॉस में हमने पढ़ा था कि जो मॉस में पढ़ा था हमने, जो ये पादप होते हैं, मॉस के पादप होते हैं, उसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली जो तंतु वाली अवस्था होती है जिसमें छोटे छोटे तंतु बनते हैं, तो जो दूसरी अवस्था होती है जिसमें पार्श्व रूप में छोटी छोटी पत्तियां विकसित होने लग जाती है, उसमें छोटी छोटी पत्तियां जो विकसित हो जाती है उसमें युग्मोत्मिद यानी युग्मक, नर तथा मादा युग्मक विकसित हो जाते हैं। फिर ये इसमें बीजाणुविद अवस्था आ जाती है। बीजाणुविद अवस्था में 5 छिटा तथा कैप्सूल बन जाते हैं। कैप्सूल के अंदर खूब सारे बीजाणु होते हैं तथा बीजाणुओं में वहां पे बीजाणु का अंकुरण होता है तथा नई युग्मोद्भिद पीढ़ी आ जाती है, यानी कि नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है। इसमें भी कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। ये सब हमने पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि इसका यूज क्या होता है। जो स्पेगनम होता है उसका यूज ऐसा होता है कि वह जो इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल धारण करने की क्षमताएं पाई जाती है। तो कोई भी सजीव पौधा होता है उसमें लपेट कर इसको लपेट कर फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी ब्रायोफाइटा के महत्व में कि ये जो सबसे पहले लाइकेन और मांस ही ऐसे पादप थे जो सबसे पहले चट्टानों पर उगे थे। यानी जो सजीव पादप में मांस और लाइकेन ऐसे पादप थे जो चट्टानों पर उगे थे। जैसे चट्टानों पे छोटी छोटी जगहों पे खड्डे बनाकर ये उगने लगे, यानी छोटे छोटे पौधे के रूप में विकसित हुए तथा बड़े पौधों को उगने के लिए उन्होंने सहायता प्रदान की, यानी कि इनकी जड़ें फैलती गई तथा मृदा का अपर्दन हो गया और तथा नए पौधे विकसित होने के लिए सबसे पहले लाइकेन तथा मांस वहां पे उगे थे। तो लाइकेन हमने पढ़ा था कि किसे कहते हैं? शैवाल और कवक का जो संयुक्त रूप होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के बारे में पढ़ा था। शैवाल जो होता है तथा उनको खनिज तथा जल का अवशोषण करता है और कवक जो होता है उन्हें रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। तो हमने लाइकेन के बारे में पहले पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में कि टेरिडोफाइट्स किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स तीसरा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था थैलस के आकार का शैवाल, थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, अब है टेरिडोफाइट्स।
तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें कौन से पादपों को रखा गया है? टेरिडोफाइट्स में ऐसे पादपों को रखा गया है जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित हो जाता है, यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसमें सवन उत्तक भी पाए जाते हैं। सवन उत्तक इसे कहते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं जो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं तथा भोजन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें सवन उत्तक भी पाए जाते हैं। इसमें इनका शरीर जो होता है जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। ये छोटे शाकीय पौधे होते हैं, यानी छोटे शाकीय पौधे किसको कहते हैं? जिसके हरे कोमल तने होते हैं, छोटे छोटे पौधों को हम शाकीय पौधे कहते हैं। तो इसमें टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो शाकीय होते हैं। इनमें सवन उत्तक पाए जाते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। इसमें भी युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दोनों पीढ़ियां पाई जाती है, यानी इसमें भी पीढ़ी एकांतरण होता है, लेकिन इसका जो मुख्य पौधा होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य पौधा था वो युग्मोद्भिद था। इसका जो मुख्य पौधा होता है वो होता है बीजाणुद्भिद। तो टेरिडोफाइट्स है, इनमें सवन उत्तक पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। समान उत्तक जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो क्या होता है? जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम में क्या क्या पाया जाता है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु, ये सब पाया जाता है। और फ्लोएम में क्या होता है? सहचर कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। कि ये सारी जो चीजें होती है वो जाइलम तथा फ्लोएम में पाई जाती है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो जाइलम पाया जाता है, इसका जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। बाकी इसमें सवन उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। और जो फ्लोएम होता है उसमें सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। हमने पढ़ लिया कि जाइलम में क्या क्या पाया जाता है। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स में सवन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम, उसमें जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है तथा फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। इनका जो शरीर होता है जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। ये स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तथा शाकीय होते हैं, यानी छोटे कोमल पौधे होते हैं। ये जो टेरिडोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनका आवास स्थान क्या होता है? ये स्थल पर पाए जाते हैं। ये स्थल में नम या छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये स्थल पर पाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो कुछ जातियां होती है वो जल में भी पाई जाती है। तो ये स्थलीय पौधे होते हैं, इनकी कुछ जातियां जलीय होती है। और जो इनकी कुछ जातियां जलीय होती है वो जलीय फर्ण कहलाती है। जैसे मार्सिलिया,
तथा एजोला। यानी ये क्या होता है, श्रवण उत्तक इनमें पाए जाते हैं। इनका शरीर जड़तना पत्ती में विभेदित होता है तथा ये स्वयंपोषी होते हैं, ये शाकीय होते हैं। इनकी कुछ जलीय जातियां होती है, मार्सिलिया, साल्विनिया तथा एजोला, जिन्हें हम जलीय फर्न कहते हैं। अब हम इनके विशिष्ट लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें भी बीजाणुद्भिद तथा युग्मोद्भिद पीढ़ी पाई जाती है। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो मुख्य होती है तथा युग्मोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो कम समय के लिए होती है तथा स्वतंत्र पीढ़ियां होती है। तो इसमें बीजाणुद्भिद तथा युग्मोद्भिद पीढ़ियां पाई जाती है। जो युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक में पूर्णों का निर्माण होता है, मादा युग्मक में अंडाणुओं का निर्माण होता है। युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है वो कम समय के लिए बनती है तथा ये स्वतंत्र होती है। इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो इसमें पौधे बनते हैं, टेरिडोफाइटा के जो सदस्य होते हैं इनके जो पौधे होते हैं इनमें बीज नहीं पाया जाता है तथा पर बीजाणु पर्ण पाई जाती है और बीजाणु धानियां पाई जाती है। तो इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। बीज तथा फूल, पुष्प भी इस पे नहीं बनते हैं। बीज तथा पुष्प नहीं बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। बीजाणु पर्ण पर बनते हैं। जो बीजाणु पर्ण होती है स्ट्रोबिलस कहलाती है, यानी शंकु के आकार की होती है। इसमें बीजाणु धानियां पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। बीजाणु जो होते हैं बीजाणु पर्ण पर बनते हैं। बीजाणु पर्ण होती है वो स्ट्रोबिलस कहलाती है, यानी कि एक पत्ती होती है, पत्ती जो होती है वो स्ट्रोबिलस कहलाती है। यानी इस प्रकार का ये जो संरचना होती है वो स्ट्रोबिलस कहलाती है।
इस संरचना पे बीजाणु धैर्य पाई जाती है, इसमें बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणु का अंकुरण होता है तथा नया पौधा विकसित हो जाता है। तो टेरिडोफाइट्स के ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसमें बीज का तथा पुष्प का निर्माण नहीं होता है, सघन उत्तक पाए जाते हैं, पादप का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभेदित होता है। हम अब पढ़ेंगे इनके आर्थिक महत्व क्या क्या होते हैं। जैव उर्वरक के रूप में यानी कि जो जैव उर्वरक के रूप में कैसे काम आता है, इसमें एक एजोला नामक जो टेरिडोफाइट्स होता है, इसमें एनाबीना एजोली नामक पदार्थ पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। इसलिए जो धान के जो खेत होते हैं, इसमें इनको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी जैव उर्वरकता की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जैव उर्वरक के रूप में भी काम आते हैं। तो इसमें हो गया एनाबीना एजोली नामक, एनाबीना एजोली नामक ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं एजोला में। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी उपजाऊपन जो होता है भूमि का वो बढ़ाते हैं। इसका जो एक खाद्य रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेरिडोफाइट्स में एक आइसोटाइस नामक टेरिडोफाइट्स होता है, जिसको मनुष्य, पालतू या जंगली जानवर भी खाते हैं। तो इसका उपयोग खाद्य में भी किया जाता है, यानी खाने में भी किया जाता है। टेरिडोफाइट्स की कुछ जातियां होती है जो सजावटी के लिए भी काम आते हैं, यानी कि घर में पौधों को, बाग बगीचों को आदि घर में पौधे लगाते हैं, जो हम ये टेरिडोफाइट्स के सदस्य होते हैं, बगीचों में लगाते हैं, यानी कि ये सजावट के कामों में भी इसके काम आता है। तो ये जो क्या होता है, टेरिडोफाइट्स होते हैं, इसकी जो दो जातियां होती है, लाइकोपोडियम तथा सिलिजिनेला, ये सजावटी पदार्थों के रूप में भी काम आती है। तो ये सजावट में भी काम आते हैं, लाइकोपोडियम तथा सिलिजिनेला। ये इंपॉर्टेंट है। सिनेजिनेला होता है, ये इनको पुनर्जीवनी पादप भी कहते हैं। सिनेजिनेला को पुनर्जीवनी पादप क्यों कहते हैं, क्योंकि सिनेजिनेला की एक जाति होती है जो मरुद्भिद जाति होती है। तो ये क्या होती है, जब ये सूख जाती है तो छोटी गोली के समान हो जाती है, बिल्कुल मृत छोटी गोली के समान हो जाती है। और जब इन्हें पौधों में पानी में वापस डाला जाता है तो ये हरे रंग की संरचना बनाती है, कि पौधा जो होता है वो वापस विकसित हो जाता है, हरा हो जाता है तथा पौधा नया उग जाता है। तो ये इसको हम पुनर्जीवनी पादप भी कहते हैं। तो सिनेजिनेला की एक जाति होती है। पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है।
तो ये हो गए टेरिडोफाइट्स के महत्व। तो हमने पढ़ा कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, जड़ तना पत्ती में इनका शरीर विभेदित होता है, इसमें बीज तथा पुष्प नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपुष्पोद्भिद पादप भी कहते हैं। इसमें जो होता है बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणु पर्ण पर विकसित होते हैं। बीजाणु पर्ण होती है वो एक पत्ती समान संरचना होती है जिसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसमें बीजाणु धानियां पाई जाती है जहां पे बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा। तथा इसमें बीज तथा पुष्प नहीं बनते, इसकी टेरिडोफाइटा की इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तथा ये स्थल पर पाए जाते हैं। कुछ जो जातियां होती है वो जलीय होती है, मार्सिलिया, सिलेजिनेला तथा एजोला जो जलीय फर्ण कहलाती है। फिर हमने ये पढ़ा और आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा कि इनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं। तो इनका उपयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी नाइट्रोजन का ये स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना एजोली नामक जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो धान के पौधों में डाल दिया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा कि फर्ण की कुछ जातियां होती हैं, लाइकोपोडियम तथा सिलिजिनला जो होते हैं उनको सजावटी पदार्थों के रूप में भी काम में लिया जाता है। इनके पौधों को, इनके जो पौधे होते हैं उनको घरों में भी उगाया जाता है, बगीचों में भी उगाया जाता है, सजावट के लिए इनको उगाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि सिलेजिनेला की एक जाति होती है, इनके मरुद्भिद पौधे होते हैं। तो ये मर जाते हैं तो सूख कर छोटे गोली के समान हो जाते हैं और इनको पानी में डालने के बाद ये वापस जीवित हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको पुनर्जीवनी पादप भी कहते हैं। अब हम इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में जनन किस प्रकार का होता है।